बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कोऑर्डिनेट सिस्टम। थोड़े बहुत पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। आई होप कि वो पॉइंट्स आप सब बच्चों को समझ आ चुके होंगे। एम आई राइट? अच्छा, क्या कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए कि कोऑर्डिनेट सिस्टम बेसिकली पॉइंट्स की लोकेशन को आइडेंटिफाई करता है और उन पॉइंट्स को हम लोग नाम देते हैं कोऑर्डिनेट्स। ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्स को नाम दिया जाता है कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स की लोकेशन को आइडेंटिफाई करता है। हमारे पास ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये 2 डायमेंशनल प्लेन है, जिसमें हम लोग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं। एक्स एक्सिस हमारे पास हमेशा एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जबकि वाई एक्सिस हमारे पास एक वर्टिकल लाइन है। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ ओरिजिन, और वहां पर एक्स एंड वाई बोथ आर इक्वल टू 0, दोनों की वैल्यू 0 के इक्वल होंगी। अगर हम लोग एक्स एक्सिस की बात करें तो पॉइंट ऑफ ओरिजिन की राइट हैंड साइड पर एक्स एक्सिस की वैल्यू पॉजिटिव, पॉइंट ऑफ ओरिजिन की लेफ्ट हैंड साइड पर एक्स एक्सिस की वैल्यू नेगेटिव, पॉइंट ऑफ ओरिजिन की डाउनवर्ड वाई एक्सिस नेगेटिव, जबकि पॉइंट ऑफ ओरिजिन के अपवर्ड वाई एक्सिस पॉजिटिव होगा। इस कार्टेशियन प्लेन को, इसको कार्टेशियन प्लेन भी कहा जाता है। इसको, ये जो 2 डायमेंशनल प्लेन आपको नजर आ रहा है, इसको हम लोग कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं। इसको हम लोगों ने 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया हुआ है। मतलब ये जो 4 आपको डिफरेंट बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, इन बॉक्सेस को हम लोग कहते हैं क्वाड्रेंट्स। और ये हम लोगों ने एंटी क्लॉकवाइज मूव करना होता है। दैट वन इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको देखें एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव नजर आ रही है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको यहां से वाई की वैल्यू मिलनी है, वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव। तो हम लोगों ने कहा कि एक्स एंड वाई बोथ आर पॉजिटिव, तो जाएंगे हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू यहां से देखें नेगेटिव, और वाई की वैल्यू इधर से देखें तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अगर ऐसा कोई पॉइंट हो तो लाई करेगा इन सेकंड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में जब हम लोग गए तो हमारे पास एक्स भी नेगेटिव एंड वाई भी नेगेटिव। इफ बोथ आर नेगेटिव देन लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। और जब फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग गए तो एक्स की वैल्यू हमें मिली पॉजिटिव और वाई की वैल्यू हमें मिली नेगेटिव। ऐसे पॉइंट्स जिनमें एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, वाई की वैल्यू नेगेटिव, तो लाई करेंगे वो हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में। किसी भी पॉइंट को वैल्यू कैसे करना है कि आपने उस पॉइंट को आइडेंटिफाई किया से पॉइंट ए, कहीं भी कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर कार्टेशियन प्लेन के ऊपर आपने उस पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है। अब जब आप लोगों ने उसको वैल्यू करना हो तो आप लोगों ने सबसे पहले पॉइंट का नाम लिखा करें, ए बी सी डी एटसेट्रा, अप टू जी कुछ भी लिख लें उसके लिए। फिर ब्रैकेट्स में जाके सबसे पहले लिखी जाती है एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू कैसे आएगी कि आपने उस पॉइंट से एक्स एक्सिस तक का डिफरेंस ये देखना है। तो यहां से जैसे ही आपने देखा तो आपको एक्स की क्या वैल्यू मिली 10, तो आप पॉइंट में जाके लिखोगे 10। और इसके सामने आपने वाई एक्सिस के ऊपर वैल्यू देखनी है कि आपको वैल्यू क्या मिली 15, तो इस पॉइंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 एंड 15। ऑलराइट, इसके अगर आपसे पूछा जाए कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो आप लोग क्या बताएंगे 10 एंड 15। हमेशा एक्स एक्सिस को आप लोगों ने पहले रीड करना है, तो 10 एंड 15। अब देखें, अगर कोई एक पॉइंट मैं यहां पर आइडेंटिफाई करूं, इस पॉइंट को पॉइंट बी का नाम दूं, तो आप मुझे इसकी वैल्यू क्या बताएंगे। सबसे पहले एक्स एक्सिस पे देखेंगे, एक्स एक्सिस पे क्या वैल्यू नजर आई, तो आप यहां पे लिखेंगे -15, कोमा सेपरेटर है एक्स एंड वाई की वैल्यूज का। उसके बाद आप लोगों ने देखना है वाई की क्या वैल्यू मिली आपको यहां से, तो -15 एंड 15 इज पॉइंट बी। ऑलराइट, अच्छा ये वैल्यू किसी भी और पॉइंट की नहीं हो सकती, हर पॉइंट की अपनी अपनी सेपरेट वैल्यूज मौजूद हैं। जब हम लोग जाएंगे अपने पास इधर
अब यहां पे देखिए पॉइंट डी अगर मेरे पास मौजूद हो तो इस पॉइंट डी को क्या वैल्यू दोगे आप लोग? -10 एंड माइनस, और अगर यहां पर मेरे पास मौजूद हो पॉइंट, सबसे पहले आ जाएगा एंड देन। अच्छा अब आप लोग जरा गौर करें ना, तो देखिए पॉइंट ए को, इसके दोनों कोऑर्डिनेट्स मेरे पास पॉजिटिव हैं, तो हम लोगों ने यही कहा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट आएगा उसमें एक्स एंड वाई बोथ आर पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आप लोग देखें तो देखो एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू, यही बात हमने कही थी कि अगर एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव होगा तो लाई करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। पॉइंट डी को देखो, बोथ आर नेगेटिव, तो लाई किया उन्होंने थर्ड क्वाड्रेंट में। फोर्थ पॉइंट ई को देखो, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, तो चले गए फोर्थ क्वाड्रेंट में। एनी डाउट? सब बच्चों को क्लियर? अच्छा अब देखिएगा जरा, इसके लिए कुछ वर्ड यूज किए जाते हैं। एक तो ये आपको डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स देंगे। हमेशा याद रखिए कि जो हमारे पास नॉन न्यूमेरिकल नंबर्स हों, कोऑर्डिनेट्स हों, मेरे पास नॉन जीरो, अगर मेरे पास कोई नंबर्स हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं, तो वो हमेशा किसी ना किसी क्वाड्रेंट में जाएंगे। अगर मैं आपसे यहां पर कहूं कि मेरे पास एक पॉइंट ये है, इस पॉइंट को कोई भी नाम एम का नाम दे देते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस एम पॉइंट की वैल्यू क्या है? अब हमेशा याद रखिएगा, ऑन एक्स एक्सिस y is always equal to 0, on x axis y is always equal to, and on y axis x is always equal to 0। तो ऐसा कोई भी पॉइंट जो y एक्सिस के ऊपर हो, y एक्सिस के ऊपर हो, x की वैल्यू वहां पर हमेशा 0, तो पॉइंट क्या बनेगा? x की वैल्यू को कोमा, उसके बाद देखिए y की क्या वैल्यू है इधर, तो आप इस पॉइंट को क्या लिखेंगे? 0 एंड 20। बात क्लियर? इसी तरह से अगर मेरे पास एक पॉइंट यहां पर आ जाए एन, अच्छा इसको क्या वैल्यू करोगे? 0 एंड -10, शाबाश। अच्छा इस पॉइंट को क्या वैल्यू करोगे? जी। अब देखें x की वैल्यू तो ये खुद है, x एक्सिस पर है, तो अपनी वैल्यू x तो खुद बता रहा है, और वो क्या है आपके पास वैल्यू, जबकि y की वैल्यू ऑन x एक्सिस है, तो y को पुट कर देंगे तो -15 एंड 0। और अगर मैं आपसे यहां पर इस पॉइंट की बात करूं तो आप मुझे इसकी क्या वैल्यू बताओगे? 25 एंड 0। गुड, बहुत अच्छी बात है। अब अगर मैं आपसे पूछता ना कि भाई पॉइंट ए कौन से क्वाड्रेंट में है, आपने मुझे फौरन से बता देना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मैं आपसे पूछूं सेकंड पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है, फौरन से बताओगे बी पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में मौजूद है। इसी तरह अगर मैं आपसे पॉइंट डी का पूछूं तो आप मुझे बता दोगे थर्ड क्वाड्रेंट में मौजूद है। अगर मैं आपसे पॉइंट ई का पूछूं तो आपने मुझे फोर्थ क्वाड्रेंट बता देना है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि पॉइंट एम कौन से क्वाड्रेंट में है, तो आप मुझे क्या बताओगे? हाँ जी, पॉइंट एम कौन से क्वाड्रेंट में है? हाँ जी, ऐसे कोई भी पॉइंट्स जो ऑन एक्सिस हो वो किसी भी क्वाड्रेंट का पार्ट नहीं है। बेसिकली जब हमने कहा ना, आप कह रहे हो फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन से कोऑर्डिनेट्स आते हैं जिनकी वैल्यूज पॉजिटिव हो? अच्छा कुछ सेकंड भी कह रहे थे। सेकंड के लिए अगर देखें तो हम लोगों ने क्या कहा, कौन से कोऑर्डिनेट्स आते हैं जिनमें एक्स की वैल्यू नेगेटिव और वाई की वैल्यू पॉजिटिव हो? एम आई राइट? ऐसा ही है। तो यहां पर तो 0 मौजूद है। 0 इज अ न्यूट्रल नंबर, ये ना तो पॉजिटिव है और ये ना ही नेगेटिव है। और कोई भी ऐसा पॉइंट जो ऑन एक्सिस हो किसी भी क्वाड्रेंट का पार्ट नहीं बनता। और ऑन एक्सिस कब होगा? जब दोनों में से कोई सा एक 0 हो जाए। जब दोनों में से कोई सा एक पॉइंट 0 हो जाए वो किसी भी क्वाड्रेंट का पार्ट नहीं बनेगा।
यही वजह है कि मैंने आपसे कहा था कि क्वाड्रेंट के अंदर हमेशा वो नंबर जाएंगे जो नॉन जीरो हो। बात समझ आई है? अगर इनमें कोई भी पॉइंट में एक्स या वाई जीरो हो जाए तो वो किसी भी क्वाड्रेंट का पार्ट नहीं बनते। यहां तक की बात क्लियर है? अब अगर हमारे पास एक्स की वैल्यू जीरो हो तो वाई तो अपनी कोई ना कोई वैल्यू दे रहा है ना। एक्स की वैल्यू जीरो कौन से एक्सिस पर होगी? तो इस पॉइंट के लिए हम लोग कहेंगे ऑन वाई एक्सिस, और इस पॉइंट एन के लिए क्या कहेंगे? ऑन वाई एक्सिस। सस्ता नशा करके बैठ रहे हो। ऑन वाई एक्सिस, तो ये भी तो वाई एक्सिस पर ही है भाई। ये अलग बात है कि ऊपर y की वैल्यू पॉजिटिव थी, नीचे y की वैल्यू नेगेटिव है, x तो जीरो है ना। तो हर वो पॉइंट जिसमें x की वैल्यू जीरो हो, आपने क्या कहना है? पॉइंट इज ऑन y एक्सिस। गॉट इट? अब यहां पर अगर आप लोग देखें p एंड q के बारे में, तो इनके बारे में आप लोगों ने क्या कहना है? पॉइंट्स ऑन x एक्सिस। y? Why? Because y is equal to 0. ओके, तो P पॉइंट कहां पे चला जाएगा? ऑन x एक्सिस। मेरे नहीं ख्याल की कोई मुश्किल है अब तक। ऑनलाइन में भी सबको क्लियर है? अच्छा अब सुने, ये एक बात है कि आप इसके लिए कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा पॉइंट आपको मिला ना, डिपेंड करता है ऑप्शंस के ऊपर कि उसने ऑप्शन में क्या आपको लिखा हुआ है। वो लाजिम बातें लिखेगा क्वाड्रेंट 1 2 3 4 या ऑन एक्स एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस, तो आप लोग उसे बता दोगे। देखिए, अगर एक्स की दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हैं और वो नॉन जीरो नंबर्स हैं तो फिर तो आप कोई ना कोई क्वाड्रेंट जाके टिक करोगे। ऑलराइट, दोनों पॉजिटिव होंगी तो फर्स्ट वाला, एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है तो सेकंड वाला, दोनों नेगेटिव हैं तो थर्ड वाला, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव है तो फोर्थ वाला। लेकिन अगर कोई ऐसा पॉइंट आपको नजर आ जाए जिसमें एक्स की वैल्यू जीरो हो तो आपने क्या टिक करना है? ऑन वाई एक्सिस, बिकॉज ऑन वाई एक्सिस एक्स इज इक्वल टू जीरो। क्लियर? और अगर आपको कोई ऐसा पॉइंट मिला जिसमें आप लोगों को y की वैल्यू जीरो नजर आई, हाँ हाँ हाँ, जो भी बोला था। अब ऐसा कोई भी पॉइंट जो हमारे पास ऑन एक्स एक्सिस हो, ऐसे पॉइंट को कहा जाता है एक्स इंटरसेप्ट। अब इसका स्पेसिफिक नेम आ गया, एक्स इंटरसेप्ट। क्या बताया मैंने? क्या एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट जो ऑन एक्स एक्सिस हो, उस पॉइंट को अब आपने स्पेसिफिकली क्या नेम देना है? एक्स इंटरसेप्ट। बात क्लियर? तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, अ पॉइंट या कोऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस इज नोन एज एक्स इंटरसेप्ट। और अगर ऑन एक्स एक्सिस है तो वहां पर y की क्या वैल्यू होगी? वेयर y इज इक्वल टू, ये एक्स इंटरसेप्ट की डेफिनेशन बन गई है। बात क्लियर? तो y इंटरसेप्ट क्या होगा? अ पॉइंट ऑन y एक्सिस वेयर, शाबाश, लिख लो अपने पास, द y इंटरसेप्ट। बड़े जीनियस बच्चे हो भाई। इंटरसेप्ट इज अ पॉइंट ऑन y axis where x is equal to
0। कोई डाउट? ऑल क्लियर? अच्छा, अब जैसे ही आप लोग देखोगे ना किसी भी पॉइंट को, क्या आप लोगों को एक्स की वैल्यू 0 नजर आई, तो आप लोग क्या ज्यूम करोगे कि ये पॉइंट ऑन वाई एक्सिस है। ऑन वाई एक्सिस है तो कहलाएगा पॉइंट। क्लियर? और अगर आपको y की वैल्यू 0 नजर आ गई तो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस है, दैट्स व्हाई इज नोन एज एक्स इंटरसेप्ट। कोई डाउट किसी को? क्लियर हो गया? अच्छा जी, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। ये देखें, ये पॉइंट ए आया हमारे पास। पॉइंट ए में कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो कौन कौन से हैं? और देखो, ये मैंने कुछ डॉटेड लाइंस लगाई हुई हैं। अगर मैं यहीं पे समझाना चाहूं तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये एब्सिसा है। ऑलराइट। और ये जो डिस्टेंस है ना पॉइंट से लेकर एक्स एक्सिस तक, दैट्स नोन एज ऑर्डिनेट। किसी भी सिंपल वर्ड में जरा सुन, किसी भी पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस इज नोन एज एब्सिसा, एंड किसी भी पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस इज नोन एज ऑर्डिनेट। एब्सिसा को क्या डिफाइन करोगे? एब्सिसा को कैसे डिफाइन करोगे? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज नोन एज। कोऑर्डिनेट को क्या डिफाइन करोगे? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज नोन एज ऑर्डिनेट। ये बात क्लियर हो गई है? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज एब्सिसा। अब ये देखो, ये था डिस्टेंस इन टोटल, यहां से लेकर यहां तक का सफर, ये क्या कहलाया? और इस पॉइंट का एक्स एक्सिस तक का सफर, ये क्या कहलाया? ऑर्डिनेट। बात क्लियर हो गई होगी? तो आप मुझे बता सकते हो कि इस पॉइंट में एब्सिसा क्या है और ऑर्डिनेट क्या है? एब्सिसा बताओ, एब्सिसा क्या है? एब्सिसा बताओ कि एब्सिसा क्या है? अब कोई भी पॉइंट लिख रहे होते हैं ना हम लोग, कोई भी कोऑर्डिनेट, उसमें एक एब्सिसा होता है और दूसरा ऑर्डिनेट होता है। मुझे ये बताओ, मैंने आपको डिफाइन कर दिया चीजें। एब्सिसा क्या है? हम एब्सिसा पे फोकस करते हैं। एब्सिसा क्या है? इज अ पॉइंट, इज अ डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। तो मुझे बताओ 10 एब्सिसा है या 15 एब्सिसा है? कोई ऐसा जो कहे 15 है? अच्छा, कितने हैं जो कह रहे हैं 15 है? ये गलत कह रहे हैं, ये गलत कह रहे हैं। अब जरा गौर से सुनो, गौर से सुनो। अब यहाँ पे बच्चा पता है कंफ्यूज कहाँ हो जाता है? ऑनलाइन वाले, अब ऑनलाइन वाले भी बता सकते हैं यार, कोई शर्माने शुरमाने की कोई जरूरत नहीं है, हम बेशरम अवाम है, हम है ना। ठीक है, बहुत अच्छे जा रहे हो, टीचर कोई बेशरम कह दिया। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा सुनो, अब जैसे ही मैंने आप लोगों से ये कहा कि भाई वाई एक्सिस से पॉइंट तक का डिस्टेंस, तो क्या आपको ये 15 बताएगा कि वाई एक्सिस से पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है? तो अब देखो, यही डिस्टेंस यहां से यहां तक का होगा। जो ऊपर आपको डिस्टेंस नजर आ रहा है, जहां मैंने एब्सिसा लिखा हुआ है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन से उस पॉइंट तक का भी तो वही डिस्टेंस होगा। और ये डिस्टेंस हमने कितना कवर किया? यहां से जैसे ही चलना शुरू किया तो ये कितना डिस्टेंस हमने कवर किया? 10 यूनिट्स का डिस्टेंस कवर किया है हम लोगों ने। तो हमारे पास एब्सिसा की वैल्यू होगी 10। और जब हमने कहा ना कि भाई इस पॉइंट से एक्स एक्सिस का डिफरेंस, तो भाई यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी तो सेम ही होगा। ओके, तो जैसे ही ये 0 से स्टार्ट किया और यहां तक पहुंचे, तो कितना डिस्टेंस हमने कवर किया? 15 का। तो ये ऑर्डिनेट की वैल्यू है। इन शॉर्ट, किसी भी पॉइंट में एक्स की वैल्यू को कहना है और किसी भी पॉइंट में y की वैल्यू को कहना है,
ऑर्डिनेट। ऑल क्लियर? कॉन्सेप्ट सही से समझ आ रही है ना? चलें, शाबाश, गुड हो गया। अब कभी कभी ऐसा होता है कि आपको डायरेक्ट वो पॉइंट बता देता है, तो हमें ना ये टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं होती कि क्या एब्सिसा है और क्या ऑर्डिनेट है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो कहता है कि अगर हमारे पास एक कोऑर्डिनेट है जिसमें एब्सिसा की वैल्यू -4 और ऑर्डिनेट की वैल्यू 7 है, तो बताएं वो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? तो पहले कहां थे? पहले कहां थे जी? एक ऐसा पॉइंट जिसमें वो कहते हैं एब्सिसा की वैल्यू -3 एंड ऑर्डिनेट 7 है, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। एब्सिसा एक्स की वैल्यू जो मैंने -3 बोली, तो एक्स नेगेटिव हो गया, और ऑर्डिनेट वाई की वैल्यू जो मैंने 7 बोली पॉजिटिव, तो मेरे पास सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। बात क्लियर हो गई? फिर से सुनिएगा, फिर से सुनिएगा। एक ऐसा पॉइंट जिसमें हमारे पास ऑर्डिनेट की वैल्यू -4 और एब्सिसा की वैल्यू 3 है जी। पहले ऑर्डिनेट बोला है और फिर एब्सिसा बोला है। मैंने y की वैल्यू को नेगेटिव, x की वैल्यू को पॉजिटिव रखा, सिर्फ मैंने अरेंजमेंट चेंज कर दी थी। आपका फोकस एब्सिसा और ऑर्डिनेट पे नहीं था, आपका फोकस था कि पहले मैंने नेगेटिव बोला और बाद में पॉजिटिव बोला है। हालांकि आपने ये नहीं देखा कि पहले मैंने y की वैल्यू बता दी थी। तो आपने एमसीक्यूज में इस बात का भी ख्याल रखना है। क्या आपको आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑर्डिनेट पहले और एब्सिसा बाद में बोल सकता है। बात क्लियर? कोई डाउट? अच्छा, अब आप लोगों को ये वाले सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे। ऑलराइट, अच्छा अब देखिए जरा अपनी बुक पर स्टडी टेक्स्ट देखें, क्या कहते हैं? अ कोऑर्डिनेट सिस्टम इज अ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग पॉइंट्स इन अ स्पेस ऑफ गिवन डायमेंशंस बाय कोऑर्डिनेट्स। अब ये कोऑर्डिनेट्स क्या थे? वो जो पॉइंट्स वगैरह बता रहे थे। कहता है कि हमारे पास जो भी गिवन डायमेंशंस हों, अब हम इन्होंने तो कहा ना गिवन डायमेंशनल, तो हमारे पास कितनी डायमेंशन है? 2 डायमेंशनल प्लेन। हम सिर्फ उसकी बात कर लेंगे कि उस पर अपने किसी भी कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करने का जो मेथड होता है वो कहलाता है कोऑर्डिनेट सिस्टम। फिर बात करते हैं कोऑर्डिनेट इज अ ग्रुप ऑफ नंबर। तो देखो एक्स एंड वाई दोनों मिलकर एक कोऑर्डिनेट बनाते हैं, दैट्स व्हाई इज अ ग्रुप ऑफ नंबर यूज टू इंडिकेट द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट और अ लाइन। अब यहां पर हम देखें कोई भी पॉइंट है, हर पॉइंट के अपने अपने कोऑर्डिनेट्स मौजूद हैं। सपोज अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरे पास x की वैल्यू है 4, y की वैल्यू है 8, कहां पर आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। लेकिन एक स्पेसिफिक पॉइंट होगा कि देखिए x की वैल्यू मैंने क्या बोली? 4, तो ये यहां पर तकरीबन 4 है। y की वैल्यू मैंने क्या बोली? तो 8 आपको तकरीबन यहां पे मिलेगा। तो ये पॉइंट किधर आ जाएगा? ये मैंने सिर्फ इस पॉइंट की बात की थी। तो किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का मेथड कोऑर्डिनेट सिस्टम, और उस पॉइंट को में जो ग्रुप ऑफ वैल्यूज हैं उसको कहा जाता है कोऑर्डिनेट। एनी डाउट? नेक्स्ट देखें, द कोऑर्डिनेट सिस्टम इज अ मेथड ऑफ specifying a location with a series of numbers which refers to other fixed point. Coordinate can specify position in 3-dimensional space or on a 2-dimensional space. Most graphs that have been seen are plots on a coordinate plane. तो ये coordinate plane है 2-dimensional. All right? फिर आ जाएं इसके फीचर्स के ऊपर। तो ये वो फीचर्स हैं जो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं। जस्ट वन टाइम इनको जरा एक्टिव रीडिंग करें। एक्टिव रीडिंग मींस दैट पढ़ने के बाद आपको समझ आए कि आपने पढ़ा क्या कुछ है, ताकि आप मुझसे अगर कोई बात नहीं समझ आ रही तो क्वेश्चनिंग कर सकें। वन टाइम इसको रीड करें, फीचर्स को जल्दी करें।
तो आप लोगों को ये फीचर्स आई होप कि अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। जो बातें हम लोगों ने डिस्कस की वही सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ था। अच्छा, यहाँ पे आ जाए कोऑर्डिनेट्स। कहते हैं एनी पॉइंट ऑन द प्लेन कैन बी आइडेंटिफाइड बाय वैल्यू ऑफ एक्स एंड अ वैल्यू ऑफ वाई। तो उसने एक्स एंड वाई की वैल्यू के बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी। इसको भी जस्ट वन टाइम आपने रीड करना है ताकि आपको पता हो कि स्टडी टेक्स्ट आपका बिल्कुल साफ क्लियर क्लियर चल रहा है और आपको वो कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं। जस्ट वन टाइम इसको रीड करें। कोई बात ना समझ आए तो जरूर पूछिएगा। जी, कोऑर्डिनेट्स आप लोग सब बच्चों को क्लियर हो गए। अच्छा, नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाती है यहाँ पर लीनियर इक्वेशन, जो कि इंशाल्लाह हम लोग चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। तो हम लीनियर इक्वेशन को जरा स्किप कर रहे हैं और हम लोग चलेंगे अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को कंप्लीट करने की तरफ। उसमें ना कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो कि आप लोगों ने याद रखने हैं, जो कि आपकी बुक में नहीं दिए गए, लेकिन एमसीक्यू उससे रेलेवेंट जरूर आ जाते हैं। तो उसमें हम लोग सबसे पहले डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं मिड पॉइंट। मिड पॉइंट। अच्छा, जैसे हमारे पास ये देखें, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम मौजूद था। इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं हम। अच्छा, जैसे पॉइंट ए और पॉइंट बी, दो डिफरेंट पॉइंट्स आप लोगों को नजर आ रहे हैं। इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान कौन सा पॉइंट आएगा उसे कहा जाता है मिड पॉइंट। अब जैसे आपको ना दो डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, जैसे पॉइंट ए 10 एंड 15, पॉइंट बी -15 एंड 15। दो कोऑर्डिनेट्स आपको दे दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा इन दो पॉइंट्स का मिड पॉइंट क्या होगा। इन दो पॉइंट्स का मिड पॉइंट क्या होगा। मतलब आप लोगों ने देखना है कि इन दोनों के दरमियान कौन सा ऐसा पॉइंट आएगा जिसकी वैल्यू हम लोगों ने बतानी है। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई आप लोगों के पास दो वैल्यूज हैं 20 एंड 30, तो बताओ इनकी मिड वैल्यू कौन सी होगी। कैसे फाइंड की 25? दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2, यही फार्मूला मिड पॉइंट पे अप्लाई हो जाता है कि जो मिड पॉइंट आपने फाइंड करना है, भाई जहां पर भी आए मिड पॉइंट, उसकी भी तो एक्स की वैल्यू होगी, उसकी भी तो वाई की वैल्यू होगी। तो वो कैसे आएगी? इन दोनों पॉइंट्स के एक्स की वैल्यूज को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो मिड पॉइंट की एक्स की वैल्यू आ जाएगी। और इन दोनों पॉइंट्स की वाई की वैल्यूज को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो उसके वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो फार्मूला मिड पॉइंट का हमारे पास क्या बनेगा? मिड पॉइंट को डिनोट किया जाएगा पॉइंट एम। एम स्टैंड फॉर मिड। और इसका फार्मूला हमारे पास होता है एम इनटू, अब देखिए दो पॉइंट्स हैं, दोनों में एक्स की वैल्यूज हैं, तो हम लोग किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2, ये जस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन। कि अगर मैं आपसे कहूं ना x, तो आपको नहीं पता चलेगा मैं पॉइंट 1 की बात कर रहा हूं या पॉइंट 2 की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूंगा कि x1, तो आपको पता होगा कि मैं पॉइंट 1 में x की वैल्यू की बात कर रहा हूं, x2 पॉइंट 2 में x की वैल्यू की बात कर रहा हूं। तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं कि x की दोनों वैल्यूज का एडिशन x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय, ये मिड पॉइंट में x की वैल्यू आ जाएगी। फिर कोमा लगाएंगे यहां पर। अब y की वैल्यू फाइंड करनी हो तो फिर y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय, ये इसकी मिड पॉइंट की वैल्यू आ गई। अब कोई से भी दो पॉइंट्स आपके पास मौजूद हों, आप उनके मिड पॉइंट्स फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि यहां पर कोई से भी दो पॉइंट्स हम लोग लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर पॉइंट ए है हमारे पास। जी भाई, कोई भी पॉइंट्स बोलो। 3, 3,
7 एंड पॉइंट बी है हमारे पास, हाँ जी कोई भी पॉइंट बोलो बोलो, ये जो फीमेल स्टूडेंट बैठी हुई है, हाँ सो रही हो, 10, शर्मा गई हो जैसे इतने मैंने पैसे मांग लिए हो, तुम सोच में पड़ गई मैं कहां से मांगू अब इतने पैसे हैं। 10 एंड 2, और हमने फाइंड करना है इन दोनों का मिड पॉइंट। और आप सोच रहे होंगे कि सर का पता भी नहीं है, मांग भी सकते हैं, है ना। अच्छा तो मिड पॉइंट अब इसका कैसे आएगा हमारे पास, देखें, पॉइंट ए 3 प्लस डिवाइडेड बाय कोमा नेक्स्ट 7 प्लस 2 डिवाइडेड बाय, ये इन दोनों का मिड पॉइंट बन जाएगा। और अब इसको जरा सॉल्व करें तो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी मिड पॉइंट की जी, ये 13/2। अब ये ऑप्शंस पे डिपेंड करता है कि उसने फ्रैक्शन में रखा हुआ है या डेसिमल में रखा हुआ है। तो अगर वैसे इसको सॉल्व करें तो ये वैल्यू हमारे पास बन गया 6.5 एंड 4 ये मेरे पास मिड पॉइंट बन गया। तो भाई जो मर्जी वैल्यूज हो, आपको वैल्यूज से कोई गर्ज नहीं है, आपने एक्स की दोनों वैल्यूज को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर देना है, तो आपको मिड पॉइंट में एक्स की वैल्यू का पता चल जाएगा, और वाई की भी दोनों वैल्यूज को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर देना है, तो मिड पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी। कोई डाउट? ऑल क्लियर? तो जल्दी से मुझे बताएं पॉइंट ए और पॉइंट बी का मिड पॉइंट क्या बनेगा, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी का मिड पॉइंट क्या बनेगा, जरा सोच समझ के अच्छे से कैलकुलेशंस करके, शाबाश। पॉइंट ए एंड पॉइंट बी का मिड पॉइंट क्या बनेगा, -2.5 एंड 15। क्या ये सब बच्चों को समझ आ गई बात? शाबाश। और ये पॉइंट आएगा हमारे पास इधर, ये बनेगा हमारा मिड पॉइंट, और इसकी वैल्यूज क्या है, -2.5 एंड, अब अगर आप गौर करें मिड पॉइंट बेसिकली पॉइंट ए और पॉइंट बी से इक्वल डिस्टेंस रखता है। मिड पॉइंट का पॉइंट ए और पॉइंट बी से इक्वल डिस्टेंस है, जरा देखिएगा, 1 बॉक्स, सेकंड एंड अ हाफ, तो मिड पॉइंट तक पहुंच गए। पॉइंट ए से देखें, 1 2 एंड अ हाफ, तो क्या इक्वल डिस्टेंस पे नहीं है? तो मिड पॉइंट अपने दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस में मौजूद होता है। ये बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? कोई डाउट? क्लियर? -2.5 आ रहा है अब्दुल वहाब, 12.5 नहीं आ रहा। ये देखें, 10 प्लस -15, ये यूं आएगा, 10 प्लस -15, तो ये -5 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू -2.5, या प्लस माइनस माइनस कर दो फिर। अच्छा अब नेक्स्ट चलते हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन, ये बिटवीन लिखा है, 2 पॉइंट्स। अच्छा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि भाई आपके घर से आपके कॉलेज तक का डिस्टेंस कितना है, कितना है, कोई भी वैल्यू चले, 5 किलोमीटर है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भाई आपके कॉलेज से आपके घर तक का डिस्टेंस कितना है, तो 5 किलोमीटर। क्या आप ऐसे कहोगे कि भाई सुबह के टाइम जहां से चले थे शाम के टाइम वहीं पे वापसी है, तो डिस्टेंस तो 0 हो गया, जाते हुए +5 है, आते हुए -5 है, कैसे कहोगे? शाम को कि आपसे पूछे कि आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, आप कहेंगे जहां पे सुबह था शाम को भी वहीं पे हूं, तो डिस्टेंस मेरा 0 हो गया।
या आप कहोगे 10 हो गए हैं, 10 हो गए, तो डिस्टेंस कैन नेवर बी अ नेगेटिव वैल्यू। डिस्टेंस जब भी फाइंड करोगे, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगा। अगर आपके घर से आपके कॉलेज तक का डिस्टेंस या कॉलेज से घर तक का डिस्टेंस डिस्टेंस इक्वल रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ना। कहना ये चाहता हूं कि अगर आप लोग पॉइंट ए से बी का डिस्टेंस फाइंड करो या बी से ए का डिस्टेंस फाइंड करो, आंसर के सोल्यूशन में कोई फर्क नहीं आने वाला। ऑलराइट, तो मतलब इस बात पे नहीं परेशान हो जाना कि ए से बी का पूछा है या बी से ए का पूछा है, इस बात पे नहीं परेशान हो जाना। कोई फर्क नहीं पड़ता कि फर्स्ट पॉइंट किसको कह रहे हो और सेकंड पॉइंट किसको कह रहे हो, इस बात का भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बात क्लियर? अच्छा, अब देखें कि हम लोगों ने डिस्टेंस को फाइंड कैसे करना होगा। आपको आपको दो डिफरेंट पॉइंट्स बता दिए जाएंगे, उन दोनों पॉइंट्स में आपने एक फर्स्ट पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स को नाम देना है x1 y1, और दूसरा पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स को नाम देना है x2 y। बात क्लियर? अच्छा, अब डिस्टेंस जब आप लोगों ने फाइंड करना हो तो उसका फार्मूला हमारे पास आता है, डिस्टेंस को डिनोट किया जाता है स्मॉल d के साथ अंडर रूट ऑफ, हाँ जी, आता है किसी को फार्मूला? यस, ऐसे आता है जी, x1 माइनस x2 कॉस स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ये डिस्टेंस का फार्मूला। अच्छा भाई, अब बात सुन लो, अगर मैं आपसे ये कहूं ना कि भाई 5 माइनस 3, आप मुझे क्या आंसर करेंगे? अगर मैं आपसे कहूं 3 माइनस 5, तब आप क्या आंसर करेंगे? तो फर्क है भाई कि आपने किसको पहले रखना है किसको बाद में रखना है, आंसर में फर्क है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इनके डिफरेंस का स्क्वायर, क्या आंसर करोगे? 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, और अगर मैं आपसे कहूं इसका स्क्वायर, तो क्या आंसर करोगे? तो स्क्वायर की सिचुएशन में फर्क नहीं पड़ता कि आपने x2 माइनस x1 करना है या x1 माइनस x2 करना। तो अगर किसी बच्चों ने पहले पढ़ा हुआ था कि x2 माइनस x1, मैंने तो पढ़ा था ये तो उलट हो गया है, तो कुछ उलट नहीं हुआ, वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात क्लियर? दूसरी बात कि अगर मैं 5 प्लस 3 करूं या मैं 3 प्लस 5 करूं, क्या आंसर में कोई फर्क है? भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, y को पहले लिख दो, x को बाद में लिख दो। ऑल राइट, तो ये कंफ्यूज होने वाली बातें नहीं है। क्या आप लोग इस पे कंफ्यूज हो जाओ कि ये क्या हुआ, ये तो चीजें ही आज उलट हो गई हैं, अगर किसी ने पहले पढ़ा हुआ है। नहीं पढ़ा हुआ, क्या बात है, आप क्या बहुत प्यारे बच्चे हैं, क्योंकि आपने इसी को फॉलो करना है। ओके, जिन्होंने पढ़ा हुआ था किसी को कोई डाउट नहीं होगा अब, तो कोई नहीं है, हम इसी फार्मूले सीक्वेंस के मुताबिक चलेंगे कि पहले x है तो x के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y की वैल्यूज के डिफरेंस का स्क्वायर एंड होल स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास डिस्टेंस का फार्मूला। फाइंड कर लोगे? चलें, अब हमारे पास मौजूद हैं फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट, जैसे यहां पे गिवन था। पॉइंट ए हमारे पास क्या है? एग्जाम्पल, point A is 10 and point B is minus 15 and 15, और हमने फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स एंड आंसर इज, जस्ट वैल्यूज ही पुट करनी है। अब क्या करेंगे? सिंपली डिस्टेंस इज इक्वल टू, हाँ जी, अब हम लोग ले रहे हैं x1 की वैल्यू, तो सबसे पहले x1 इज 10 माइनस, अब ये माइनस फार्मूले वाला और माइनस खुद उसके साथ मौजूद है, तो माइनस माइनस प्लस, आप इसको यूं कर सकते हो या आप इसको लिख लो 10 माइनस माइनस 15, फिर ये डबल ब्रैकेट क्लोज कर देना, एक ही बात है। ओके हो गया? अदरवाइज साइन का जरा ख्याल रखना है आप लोगों ने।
माइनस माइनस हमने प्लस करके स्क्वायर कर दिया, ये प्लस होंगे आपस में। y की वैल्यूज देखें, 15 माइनस का, हाँ जी। अब जाकर अपना प्यारा सा कैलकुलेटर उठाएंगे, दिमाग जरा भी नहीं यूज करना। ओके, जब आपके पास कैलकुलेटर मौजूद है तो दिमाग को सेव कर लो, अदरवाइज आपने आइंस्टाइन नहीं बनना। ओके, या अगर किसी का कोई रिश्तेदार लगता हो आइंस्टाइन है तो एफिशिएंसी नहीं झाड़नी, तो कैलकुलेटर ही यूज कर। ओके, गलत करने से बेहतर है कि हम कैलकुलेटर यूज कर लें, बाद में पता चले कि उस बस ये प्लस माइनस से गलती हो गई मेरी, तो ऐसा नहीं करना। अब कैलकुलेटर का यूज कैसे है कि सबसे पहले अंडर रूट ब्रैकेट, उसके बाद लिख दो 10 प्लस 15 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर प्लस। अब देखें ये साथ साथ अंडर रूट मेरे भागता जा रहा है, भाई इस बात का ख्याल रखना है कि ये साथ साथ ही चलता रहे, ये ना हो कि ये आपका साथ छोड़ दे, फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ओके, अच्छा नेक्स्ट लिखेंगे 15 माइनस 15 का स्क्वायर एंड आंसर इज 25। और इसके साथ अब देखें, कार्टेशियन प्लेन में हम किलोमीटर तो कह नहीं सकते, डिस्टेंस का यूनिट मीटर भी नहीं कह सकते, तो यहां पर हम लोग क्या कहते हैं 25 यूनिट्स। आई होप कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। ये देखो जरा, यहां पर देखो हर बॉक्स 5 यूनिट्स को डिनोट कर रहा है। आप देखें 0 से 5, 5 से 10, तो एक बॉक्स 5 यूनिट्स को डिनोट करता है। तो आप देखें यहां से ये 5, ये भी 5, 5, 5 एंड 5, तो ये देखो ये टोटल कितना डिस्टेंस हो गया 25 यूनिट्स। यही हम लोगों ने यहाँ पे बता दिया 25 यूनिट्स। ऑल क्लियर? किसी को कोई डाउट? ये कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्लियर है सब बच्चों को? दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।